साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आपका दिन मंगलमय होगा और खुशियों हमारी खबर आप लोगों के बीच में नई अपडेट नई जानकारी के लिए आपका सही सटीक चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कर लिया तो अब बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे सभी छोटे बड़े सभी साथियों को, सभी भाई बहनों को ये जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि ये जानकारी हमें रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। आज के वीडियो में जो मीटिंग में अपडेट बताई गई वो सारी अपडेट, और जो न्यूज़लेटर आया है, जो प्राइवेट ब्लॉग पर हमें न्यूज़लेटर मिलता है, वो सारी जानकारी आपको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा, और मीटिंग में जो बताया गया वो भी मैं बताऊंगा। कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना, और सबसे लास्ट में एक बेहतरीन बहुत ही अच्छी जानकारी आपको बताई जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर ज़रूर करिए। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको वीडियो स्टार्ट करता हूं, और सुनिए समझिए उसको। देखिए हमारे मीटिंग में लीडर क्या कह रहे हैं ये आज के जो न्यूज़लेटर के बारे में, और लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूं वो अलग से। तो देखिए शुरू करते हैं हम वीडियो। गुड इवनिंग ऑल माय डियर सर एंड माय डियर फ्रेंड। अब आप लोग अगर सोए हो इंडिया में तो अब जग जाओ थोड़ा और सुनो इस चीज को कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जो आज का न्यूज है, हो सकता है कि कुछ लोगों ने पढ़ा उनको समझ में नहीं आया, और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, देखा ही नहीं कि क्या आया है, और कुछ लोगों ने अभी तक समझा ही नहीं कि आया क्या है, आज का न्यूज है कि नहीं। प्राइवेट ब्लॉग में जो न्यूज आया है एडमिन की तरफ से, मैं वही सारी चीजें बताऊंगा जो आज का न्यूज है। और बाकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दलजीत मैम का, जो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने रखी है। डेली डेली न्यू आता है, और आप लोग सुने होंगे तो मतलब ऐसा समझे होंगे कि हाँ ये मतलब डेली ऐसे ही प्रेजेंटेशन चलता है। लेकिन अभी कितना है, मात्र 3 दिन। आज का टाइम खत्म हो गया, 29, 30, 31। 3 दिन के बाद अगर कोई भी पर्सन आता है उसको केलप पॉइंट मिलेगा, बिलियनर टीम में वो चला जाएगा, उसको टीबीसी तो मिलेगा, लेकिन केलप पॉइंट 2023 में मिलने वाला नहीं है। ये आप लोग समझ लीजिए। ओनली हमारे पास 3 दिन का समय है। अगर 3 दिन के अंदर अगर जो आ गया वो बिलियनर है वाला है, क्योंकि एडमिन ने उधर लिखा है जो आज का न्यूज में आया है, उधर किसी को मिलने वाला नहीं है। केलप पॉइंट मिलेगा ही नहीं मैच करके। और सबसे बड़ी गुड न्यूज भी ये है कि स्नैपशॉट 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। 1 जनवरी से आप लोग जितना भी हो सके अपने टीम को, अपने डाउनलाइन को, या आपके अपलाइन भी अगर नहीं जानते हैं तो भी उनको, अगर आप डाउनलाइन हो आपके अपलाइन अगर नहीं जानते हैं तो भी उनको बताओ, जूम ऐप आप लोग डाउनलोड कर लो और जूम ऐप बना लो आप लोग। क्योंकि हमें जूम ऐप के जरिए हमें जिस हम कम्युनिटी में आज हम लोग काम कर, इतनी शानदार, इतनी बेहतरीन कम्युनिटी में हम लोग आज जुड़े हैं, उसमें अगर अपने आप को अपग्रेड करना है तो जूम ऐप भी बना लीजिए। हर एक पर्सन के पास जूम ऐप होना चाहिए अगर वो टीवीसी में अगर है तो, क्योंकि जूम ऐप के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए ही हम उसको आसानी से समझ। शॉट के थ्रू कुछ लोग स्नैपशॉट अभी पहली बार सुन रहे होंगे। स्नैपशॉट का मतलब होता है कि जब तक हम अपना रियल फेस नहीं लगाएंगे तब तक हम अपना आईडी नहीं ओपन कर पाएंगे। हमारे सिवा अगर हमारा इस कंपनी में, इस कम्युनिटी
में अगर आईडी लगा है तो हमारे सिवा कोई भी पर्सन इस आईडी को एक्सेस नहीं कर सकता, ओपन नहीं कर सकता। उसी को बोलते हैं स्नैपशॉट। वहां पे एक लगाने के बाद स्नैपशॉट टेक स्नैपशॉट लिखा रहता है। विदाउट उसके हम अपना आईडी नहीं हो। तो आप लोग अवेयरनेस हो जाओ। आप लोग बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ गुड न्यूज आ रही है। आप लोग को बस समझ में आना चाहिए। और जो भी पर्सन अगर वो आईडी एक्टिवेट कर रहा है जैसे, और एक्टिवेट करने के बाद उसका एक्सपायरी डेट अगर 2-4 दिन 10 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, अगर उसके पास बाउंड्री आ गया, पैसा आ गया, तो जल्द से जल्द वो अपना आईडी। साथियों, यहाँ बताना चाहूँगा कि जो एक्सपायरी डेट है उसका वेट न करें, और जो आपकी जॉइनिंग डेट उस पर शो करा रही है उसके रिगार्डिंग ही आईडी एक्टिवेट करें। उससे 8 दिन आईडी और पहले एक्टिवेट करें, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि इसमें बताया गया है कि 1 सेकंड भी आप लेट होते हैं तो आप अरबपति नहीं बन पाएंगे, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं। कब कब हमारा मेंटेनेंस में चला जाएगा, कब हमारा क्या हो जाएगा, कब हमारे पास नेट का सर्वर डाउन हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, वो किसी को पता नहीं है। वहां से आपका जो कोर टीम है, बैकअप टीम है, रोटेटर टीम है, अगर एक भी सेकेंड अगर आपने मिस कर दिया पेमेंट करने में, लेट हो गए, अगर एक भी सेकेंड, आप सीधा जाओगे बिलियनर टीम में, और बिलियनर टीम में जाओगे तो आपको एक भी मैच मिलने वाला नहीं है केलब। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कोई भी पर्सन अगर वो भूल जाता है एक्सपायरी, उसका डेट अगर उसको पता नहीं है कि मेरा कब एक्टिवेशन डेट है, अगर वो भूल जाता है तो सीधा बिलियनर टीम में जाएगा। इतना दिन का उसका मेहनत बेकार चला जाएगा। कोई भी पर्सन हो, कोर टीम, बैकअप टीम, रोटेटर टीम के अलावा अगर बिलियनर टीम में अगर जाएगा कोई भी पर्सन, उसको मैच नहीं मिलने वाला है। ये आप ध्यान में रख लीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए कि आज मैंने मीटिंग में एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने सीखा है। आपको हर पल, हर टाइम, हर दिन आपको याद रहना चाहिए कि हमारा एक्सपायरी डेट कब खत्म हो रहा है। उसके 2 हफ्ते आ रही है, या आपके पास पैसा अगर हो जा रहा है तो उसको एक्टिवेट करिए जल्द से जल्द। उसका वेट मत करिए, इंतजार मत करिए, नहीं तो हो सकता है कि कभी मेंटेनेंस में अगर डाल देगा एडमिन तो नहीं डालेगा, उसका सपोर्ट जो टेक टीम है वो डालेगा। अगर डाल दिया तो फिर आपका लॉस हो सकता है। अगर आप कोड महीने में अगर नहीं आने वाले हैं, अगर बताने के बाद अगर वो लोग निगेटिव बोलते हैं और नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, वो लोग सर पे हाथ रख के वो लोग रोने वाले हैं 2023 12 जनवरी के बाद। कि जो हमारा जनवरी में प्रीवियस काउंसिल मेंबर 2 नए आने वाले हैं। प्रीवियस काउंसिल मेंबर, अब प्रीवियस काउंसिल मेंबर बहुत लोग कम लोग सुने होंगे कि प्रीवियस काउंसिल मेंबर एक क्या होता है। प्रीवियस काउंसिल मेंबर का मतलब ये होता है कि उसके पास इतना अथॉरिटी रहती है, उसके पास इतना पावर रहता है कि कोई भी हमारे कम्युनिटी में निगेटिव अगर बोलता है उसको जेल भेजवा सकता है। प्रीवियस काउंसिल के पास इतना पावर रहता है। और 2 नए ऐड होने वाले हैं 2023 जनवरी में, और नया नाम, नया हर एक चीज आप लोगों को पता चलेगा। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है। और प्रीवियस काउंसिल मेंबर अभी हैं, उनके पास इतना पावर है कि अगर कोई भी पर्सन अगर इस कम्युनिटी के बारे में अगर बोलता है निगेटिव, उसको और मिसबिहेव करता है इस कम्युनिटी के अंदर, तो उसके पास इतना पावर है कि वो जेल भेजवा सकता है। रियलाइज करिए, कोर टीम वालों को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग रियलाइज करिए कि अगर $100 अगर एक पर्सन को अगर पर डे अगर कैश आउट करने को मिलने लगा, तो बताइए 11,111 लोग हैं, तो कितने लोग एक दिन में कैश आउट करेंगे। उसके लिक्विडिटी पूल एक होता है। लिक्विडिटी पूल क्या होता है?
कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं लिक्विडिटी पूल क्या होता है। लिक्विडिटी पूल ये होता है कि जो लोग हम जैसे ट्रेडिंग करते हैं ना, एडमिन ने जैसे मान लीजिए किसी भी एक्सचेंज का मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे जितना भी फंड रहता है उस पॉइंट का लिक्विडिटी पूल, जैसे एडमिन ने मान लीजिए हमारा क्लब कॉइन हमारे एक्सचेंज पे लिक्विडिटी पूल के लिए $1 लाख रखा है कि जितने लोग कैश करेंगे उतना मतलब उन लोगों के हिसाब से कि हाँ इतने लोग अगर डेली बाई खरीदते हैं और बेचते हैं तो भी हमारा हम 1 लाख यहाँ पे डाल देते हैं तो भी हमारा खत्म नहीं होना चाहिए। अगर खत्म हो गया तो फिर वो सिस्टम ही पूरा क्रैश हो जाएगा ना। तो हमें कभी भी लिक्विडिटी पूल भी देखना चाहिए कि हमारा लिक्विडिटी पूल क्या है। अगर 11,000 मेंबर अगर पर डे अगर $100 अगर कैश करने लगेंगे तो लिक्विडिटी पूल सोचिए कितना रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। तो आप लोग एक्सपेक्ट मत करिए कि हाँ $100 भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा। जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रोथ करेगी वैसे वैसे अपना कैश आउट करने को भी ऑप्शन आएगा। कुछ भी मिलेगा। अगर $50 भी अगर एक दिन में कैश करने को मिल गया ना तो भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। महीने का $50 अगर एक दिन का $50 अगर कैश करने को मिल गया ना तो एक दिन में इंडियन करेंसी में कितना होता है, एक दिन में 4,000 मैं कम से कम पकड़ता हूँ। लेकिन अभी $1 का प्राइस इंडियन करेंसी में 87-88 रुपीस है। मैं ओनली कम से कम पकड़ के चलता हूँ 80 रुपीस, तो भी 4,000 होता है। एक दिन में अगर 4,000 अगर कोर्ट टीम वाला अगर निकालता है तो भी महीने में 1,20,000 होता है। तो 1,20,000 फिर भी बहुत बड़ी हम लोगों के लिए है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज है। और इसी मतलब यही है बिलियनर हो आप। अभी तो आप क्लब से ओनली रिवार्ड का खा रहे हो। जब टीबीसी जब कैश करने को आएगा 1 बिलियन वेरीफाई मेंबर होने के बाद जब आएगा तो आप $1,000 एक दिन में कैश करने वाले हो। आप लोग जाके पढ़ो, आप लोग देखो, वहाँ पे एक वीडियो चलता है, वहाँ पे वीडियो जाके देखो, सुनो, इंग्लिश में है बट अगर स्लोली अगर आप लोग पढ़ते हो, समझते हो, देखते हो तो 100% आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा कि क्या चीज है। ये पूरा लीगल बेस पे काम हो रहा है, पूरा लॉ बाय द गवर्नमेंट, बाय द लॉ, कानूनी के संस्था द्वारा, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये पूरी संस्था ये हमारी प्राइवेट कम्युनिटी चलाई जाती है। और $67 पे जाके थोड़ा नीचे आया है, अभी 46-47 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो सोचिए जनवरी में इसका कितना रेट जाने वाला है। जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी इसमें ग्रोथ करती जाएगी, ग्रोथ करेगी, उसी तरीके से हमारे क्लब कॉइन का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार 100 हो गया तो 100 ही रहेगा, नहीं, 200 होगा, 300 होगा। हो सकता है कि जो कोर टीम में है और कोर टीम में 12 जून को मिलेगा, हो सकता है 500 भी चला जाए। मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा आज तक। वो हमारे प्राइवेट कम्युनिटी के लिए ही एडमिन ने बनवाया है। सोचो, डबलिंग मनी, उस एक्सचेंज का नाम है डबलिंग मनी। एडमिन ने इतना हम लोग को ट्रेंड किया, इतना हम लोग को सिखाया, इतना हम लोगों को बताया, ट्रेनिंग दिया कि कैसे हम लोग $10 लगा के और अपने एक्सचेंज के अंदर हम कैसे $100 1 वीक में बना सकते हैं। बस 12 जनवरी तक ओपन होने दीजिए, देखिए कितने लोग इससे पैसा कमाते हैं। मैं खुद कमाया हूँ माय डियर फ्रेंड, मैं सबको बता रहा हूँ, मैं खुद कमाया हूँ। ये अपने एक्सचेंज से पैसा मैं खुद कमाया हूँ। कोई भी पर्सन अगर आता है, अगर मान लीजिए मेरा डाउन लाइन आता है, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा डाउन लाइन आता है तो मैं उसका क्या क्या चीज मैं कर सकता हूँ। मैं उसका पूरा प्रोफाइल में कंप्लीट करता हूँ, पूरा प्रोफाइल, उस पर पिक्चर लगाता हूँ, उसका जो फेसबुक लिंक है, उसका मोबाइल नंबर, उसका व्हाट्सएप नंबर, उसमें 3 सिक्योरिटी रहते हैं, वो 3 सिक्योरिटी फिल करने का, और बिलियनर जो प्रोग्राम रहता है वो भी बिलियनर पे करने का। अभी बिलियनर प्रोग्राम चल रहा है, बिलियनर प्रोग्राम पे सिलेक्ट करने का।
और अगर आपके पास टेलीग्राम है, टेलीग्राम लिंक आपको उधर अदर पे टेलीग्राम लिंक आप डाल दो। उसके बाद नीचे अपडेट है, अपडेट कर दो। अगर नॉमिनी अगर किसी का अगर डालना चाहते हो तो नीचे पासवर्ड के ऊपर या नीचे ऐसा कुछ है, उधर नॉमिनी फैसिलिटी भी आप उसका डाल सकते हो जिसका आप लगाना चाहते हो। जिसका मतलब आपका डेथ होने के बाद अगर आपका ईमेल है, ईमेल डाल दो, पासवर्ड डाल दो और उसको पासपोर्ट पता होना चाहिए। ईमेल और पासपोर्ट उसको पता होना चाहिए, वो बाद में वो रिकवरी कर सकता है। ये सारी चीजें आप कंप्लीट करो प्रोफाइल। उसके बाद केलब वॉलेट है और फॉर्मवर वॉलेट है और GR वॉलेट है। ये तीनों आप कंप्लीट करो, ये तीनों आप कंप्लीट कर दो उसका। और TBC 009 ये तो आपको कंप्लीट तो करना ही है क्योंकि TBC तो इसी में आएगा। इतनी सारी चीजें आप कंप्लीट करो, कम से कम इतनी सारी चीजें। उसके बाद जो मेटामास्क है, मेटामास्क उसको इन्फॉर्म करो कि आपको मेटामास्क बनाना है और कैसे बनाना है। आप एक बार YouTube पे देखो, बस इंफॉर्मेशन। हमारे यूट्यूब पर मेटामास्क बनाने का पूरा प्रोसेस पड़ा हुआ है और वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पर। सर बता रहे हैं कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो हमारा ही बता रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो मेटामास्क भी ज़रूरी है, आपने सुना। और एक क्वेश्चन भी आपके बीच में रखने वाला हूँ। देखिए हमारे बीच में मीटिंग में क्वेश्चन रखा गया, उसका भी आंसर आपको मिलेगा कि हर चीज कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि स्नैपशॉट 1 जनवरी को स्टार्टअप है। अगर किसी का कोई छोटा मोटा भी कुछ रह जाता है तो बाद में बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं फिर उन लोगों को। तो इससे पहले अभी हमारे पास 3 दिन है। इन 3 दिन में आप अपना भी अपनी टीम का भी टोटली सारा कुछ कंप्लीट करके रेडी करके बैठ जाइए। थैंक यू सो मच मुकेश। हम स्नैपशॉट अपना खुद का नहीं लेंगे, मैं बताया था, पहले ही बताया था, क्योंकि जब तक हम अपना स्नैपशॉट वही होता है कि जब तक हम अपना रियल पिक्चर अगर हम नहीं लगाते हैं तब तक वो हमारे सिवा कोई भी ओपन नहीं कर सकता। और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो भी पिक्चर है वो सीधा और अच्छे से उसमें स्नैपशॉट का मतलब वो वहाँ पे लिखा रहता है टेक स्नैपशॉट, वहाँ पे आपका पिक्चर लेगा, ठीक ना। वो आपका फ्रंट कैमरा का आपका फोटो लेगा, वो लेगा तभी आपका एक्सेस होने वाला है, तभी आपका आईडी ओपन होने वाला है। नहीं तो आपके अलावा कोई भी अगर आपका आईडी पासवर्ड भी अगर ले लिया ना, कुछ भी नहीं कर सकता वो पर्सन, TBC भी विदाउट आपके। तो स्नैपशॉट का मतलब वही है कि 1 जनवरी से बिगिनिंग होगा, मतलब शुरुआत हो जाएगा। अब शुरुआत कैसे होगा रियल में उसको चाहिए, लेकिन एडमिन ने तो ऐसे ही बोला है कि 1 जनवरी से बिगिनिंग है, स्नैपशॉट का बिगिनिंग है। और मैं एक बात और मैं भूल गया था बताने के लिए, एक जो रिवार्ड वाला सिस्टम है वो 12 जनवरी के बाद, जो 12 जनवरी के बाद है वो डिसएडवांटेज हो जाएगा। अनफेयर एडवांटेज ये अनुसूचित एडवांटेज, मतलब ये जो रिवार्ड है वो हो सकता है कि कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जो अभी 2000 जैसे टीम रिवार्ड जो है, टीम रिवार्ड अभी 2200 मेंबर होने के बाद जो 1000 USDT मिलता है वो हो सकता है 12 जनवरी के बाद बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, या हो सकता है ना मिलेगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा। वो अनुसूचित उसमें लाभ मिलेगा, मतलब बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो स्नैपशॉट हमारा सर इसका थोड़ा कंफर्म करिए। टीम रिवार्ड तो मेरा जहां तक टीम रिवार्ड मतलब टीम, अगर हम टीम बना रहे हैं तो उसी का रिवार्ड ना, 12 जनवरी से पहले हमें टीम रिवार्ड मिलने वाला है। एडमिन ने तो बोला था, ये भी वहां पे लिखा है। और 12 जनवरी के बाद अनुसूचित लाभ मिलेंगे, मतलब कम से कम लाभ मिलेगा। अनफेयर एडवांटेज वहां पे भी लिखा है, इंग्लिश में अनफेयर एडवांटेज। तो हो सकता है वहां पे 12 जनवरी के बाद जो है वो क्राइटेरिया लोगों का जो टीम हो सकता है बढ़ा दे,
एडमिन ने, और बढ़ा दे। जब सब लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो लोग फिर एडमिन भी कम कर सकता है ना, क्योंकि हमें तो एडवांटेज हमें अपना मैच से मिलने लगेगा। तो केसर अभी हम जो बेहतरीन जानकारी है उसके बारे में बता रहा हूँ। आज एक मीटिंग का स्क्रीनशॉट में लेके आया, जो मीटिंग में बताया गया वो मैं आपको देखिए थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एक मिनट, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 12 जनवरी 23 को ये दिखा रहा है कि जैसे हमारे पास 10,000 TVC हैं तो फर्स्ट मैच में हमें 10,000 के एलम मिलेंगे। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर 10,000 और उसके बाद आपके क्लब वॉलेट में जो भी बचता है, जैसे 10,000 बचा या जो भी बचा उसका 12 जून में ये दिखा रहा है, ये 12 जून में उसको डबलिंग हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगा ये। इसी तरीके से वहाँ भी अगर बचता है, जैसे 10 बचा तो 20 हो जाएगा, और अगर वहाँ भी बचता है तो आप देख पा रहे हैं अगर 12 जून के बाद भी बचता है, जैसे 20 बचा तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं ये। तो इस तरीके से ये भी हमें जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो आप लोगों तक ये मैंने जानकारी पहुंचाई और शायद ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।